अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था एजिंग के बारे में। आज जो हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है वो है रीजनरेशन एट पेज नंबर 117 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। अब रीजनरेशन की पहले आपको डेफिनेशन बता रहे हैं कि जो पार्ट बॉडी का लॉस्ट हो जाता है या इंजरी की वजह से मुतासिर हो जाता है तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने लॉस्ट और इंजर्ड पार्ट ऑफ बॉडी को रिकवर कर सकते हैं या रीगेन कर सकते हैं। तो इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन। तो हम स्टेप वाइज मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर रीजनरेशन को स्टडी करते जाएंगे। सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स में बता रहे हैं जो कि है स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस में ग्रेटर पावर ऑफ रीजनरेशन पाई जाती है। ये सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स जो कि इंजरी के दौरान लॉस्ट हो जाते हैं सिर्फ उनको रीप्लेस नहीं कर सकती, बल्कि इनमें ये सलाहियत भी होती है कि एक पार्ट, कोई भी बॉडी का पार्ट या पीस जो कि स्पॉन्ज से अलहदा हो गया है वो कंप्लीट स्पॉन्ज में डेवलप हो सकता है। तो इनमें ग्रेटर पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। ऑल दो प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, इसमें महीनों या सालों भी लग सकते हैं मुकम्मल डेवलपमेंट के लिए, बट इट एग्जिस्ट्स। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्थ्रोपोड्स की। आर्थ्रोपोड्स में आपके पास लॉबस्टर है। लॉबस्टर के जो पिंसर क्लास हैं, पिंसर क्लास का मतलब होता है उसकी जो फ्रंट लेग्स हैं वो रीजनरेट हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट हम इकाइनोडर्म्स की बात करेंगे। तो इकाइनोडर्म्स में आपके पास मोस्ट कॉमन जो रिप्रेजेंटेटिव है वो स्टारफिश है। स्टारफिश के पोर्शंस, अगर उसके आर्म्स के पोर्शंस ब्रेक ऑफ हो जाते हैं और सेंट्रल डिस्क उसकी इंटैक्ट रहती है तो उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी आर्म्स को रीजनरेट करके दोबारा से कंप्लीट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो सकती है। इसके अलावा इसकी आर्म्स जो हैं वो भी समटाइम्स सेपरेट इंडिविजुअल, मतलब पूरे का पूरा इंडिविजुअल एक आर्म से बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनालिड्स में। तो एनालिड्स में मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव अर्थवर्म है। अगर अर्थवर्म का हेड रिमूव हो जाए तो उसका न्यू हेड बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्फीबियंस के बारे में। तो उसमें आपके पास रिप्रेजेंटेटिव इन्होंने बताया हुआ है सैलमेंडर। अब सैलमेंडर में इसकी लिम्स जो हैं ये इसकी पूरी ज़िंदगी में रीजनरेट हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत तेज़ी से रीजनरेट होती हैं जब एम्फीबियन यंग और स्मॉल होता है। तो रीजनरेशन पावर इनकी यंग या स्मॉल एज में ज़्यादा होती है। लिम्स के साथ साथ बॉडी के जो बाकी पार्ट्स हैं उनमें भी रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है एम्फीबियंस के लार्वा में और इसके साथ लिजर्ड्स में। तो हमने एम्फीबियंस के साथ रेप्टाइल्स की भी बात कर ली। लिजर्ड जो है ये रेप्टाइल्स में आ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर लिजर्ड की टेल डिस्कार्ड हो जाए तो ये नई टेल बना सकती है। इसके अलावा जो स्किन पे ज़ख़म वग़ैरह लग जाता है उसका रिपेयर होना या कोई भी फ्रैक्चर आ गया हमारी बॉडी में उसका हील अप होना, ये भी रीजनरेशन की ही एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे हमने हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर एंड रिपेयर ऑफ स्किन बाउंड इसकी भी बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांट्स की। तो प्लांट्स में रीजनरेशन एबिलिटी प्लांट प्रोपगेशन के लिए इस्तेमाल होती है। प्लांट प्रोपगेशन होती है कि प्लांट के किसी भी पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलावा, जैसे उसका स्टेम है, उसके लीव्स हैं, उसकी रूट्स हैं, उससे अगर हम न्यू प्लांट्स बनवाते हैं तो उसको प्लांट प्रोपगेशन कहते हैं। तो ये कह रहे हैं आपको कि प्लांट का कोई भी पार्ट है, इवन स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ अ प्लांट, कि अगर प्लांट का कोई छोटा सा भी हिस्सा है, मिसाल के तौर पे स्टेम या लीफ का पीस आपके पास है या कोई एक सिंगल टिश्यू भी है या उसका कोई सेल है, तो वो पूरे का पूरा प्लांट बना सकता है। तो प्लांट का जो आप स्टेम लें अगर उसमें लीव्स कुछ मौजूद हों तो उससे आप पूरे का पूरा प्लांट, उसको सॉइल में प्लांट करने के बाद या सॉइल में लगाने के बाद आप उसे पूरे का पूरा प्लांट बना हुआ देख सकेंगे। तो ये प्लांट्स के अंदर रीजनरेशन है।
अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि चलो रीजनरेशन तो हमने डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स में देख ली, डिफरेंट फाइला में देख ली, उसके ऑर्गेनिजम्स में देख ली। अब हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या है रीजनरेशन का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनरेशन इन सैलमेंडर, ठीक है। उसके बाद हम फिर फ्लैटवर्म्स में बात करेंगे कि रीजनरेशन किस तरह से होती है। बल्कि आपको बुक वालों ने पहले फ्लैटवर्म्स के बारे में बताया हुआ है, उसके बाद ये बात कर रहे हैं एम्फीबियंस के अंदर रीजनरेशन की। तो फ्लैटवर्म जिसमें ये प्लानेरिया वगैरह भी आ जाते हैं, तो इनमें क्या होता है कि जहाँ पे रीजनरेशन होनी होती है, मतलब जहाँ से बॉडी पार्ट मिस हो गया है, वहाँ पे अनस्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको न्यूब्लास्ट कहते हैं, वो बॉडी में पहले से मौजूद होते हैं और उस साइट ऑफ एम्प्यूटेशन पे ये मूव करते हैं या माइग्रेट करते हैं, जहाँ पे जाके ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स में, ठीक है। आपके पास जो साइट ऑफ एम्प्यूटेशन है वहाँ पे अनस्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको नियोब्लास्ट कहते हैं, जो हमेशा इनकी बॉडी में मौजूद रहते हैं, ये मूव करते हैं साइट ऑफ एम्प्यूटेशन पे और वहाँ पे जाके ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे। वो जो साइट ऑफ एम्प्यूटेशन है, मतलब जहाँ पे कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट हो गया है, वहाँ पे फिर जो पार्ट होगा वहाँ पे उस सेल्स की। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इन सैलमेंडर्स और न्यूट्स, ये एम्फीबियंस में ही आ जाते हैं। अब इनमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू सेल टाइप्स पहले से मौजूद होते हैं, जहाँ पे लिम्ब एम्प्यूटेट होती है या जहाँ पे कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट हो गया, फॉर एग्जांपल इनकी लिम्ब है जो कि इनसे कट के अलहदा हो गई है, तो वहाँ पे सेल्स पहले डी डिफ्रेंशिएट होंगे, क्योंकि ऊपर वाले केस में आप देख रहे थे कि सेल थे ही अनडिफ्रेंशिएटेड, ठीक है, उन्होंने डिफ्रेंशिएट होना था। लेकिन इनकी बॉडी में अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स नहीं होते, बल्कि डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं या स्पेशलाइज्ड टिश्यू सेल्स होते हैं। तो वो पहले डी डिफ्रेंशिएट होंगे, लेस स्पेशलाइज्ड होंगे, उसके बाद फिर वो डिफ्रेंशिएट होंगे और जो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट लॉस्ट हुआ था वहाँ पे जाके फिर वो मतलब उसमें स्पेसिफिक सेल्स थे उसको बनाएंगे।